हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 16 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 17, जो डील करता है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी मीन्स द्विविवाह के लिए दंड। मीन्स अगर कोई व्यक्ति उसकी एक शादी अस्तित्व में होते हुए दूसरी शादी करता है तो उसके लिए दंड, चाहे पति उसकी पत्नी की जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करे या फिर पत्नी उसके पति के जिंदा होते हुए दूसरी शादी करे बिना डिवोर्स लिए हुए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज आइदर पार्टी हैड अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग and the provision section 494 and 495 of Indian Penal Code shall apply accordingly. So friends, सेक्शन में दिया गया है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद दो व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हों, अगर उनका विवाह हो रहा है आपस में, तो उन दोनों में से उस विवाह के दौरान किसी की भी हस्बैंड या फिर वाइफ जीवित ना हो। मीन्स वो दोनों अविवाहित होने चाहिए, या फिर अगर उनकी शादी हुई हो तो उनका पहली पत्नी से या फिर पहले पति से डिवोर्स हुआ होना चाहिए। ठीक है। अगर उन दोनों पार्टी में से किसी का भी हस्बैंड या वाइफ इस शादी के दौरान जिंदा होता है तो वो शादी जो है वो वॉइड मानी जाएगी और उनके ऊपर इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 494 और 495 जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो सो फ्रेंड्स, सेक्शन 70 में यह दिया गया है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद दो व्यक्ति जो है वो धर्म से हिंदू हैं, अगर वो आपस में शादी कर रहे हैं तो उस शादी के दौरान वो दोनों जो हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, या फिर अगर उनकी शादी हुई थी पहले तो उनका डिवोर्स होना चाहिए। अगर उनमें से किसी के भी हस्बैंड या वाइफ जिंदा है और वो दूसरी शादी कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद, तो वो जो है वो शादी वॉइड मानी जाएगी और उनके ऊपर इंडियन पिनल कोड मीन्स भारतीय दंड संहिता का सेक्शन जो है 494 और 495 अप्लीकेबल होगा। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि सपोज एच जो हस्बैंड है और डब्ल्यू मीन्स वाइफ। ठीक है। इन दोनों की शादी होती है। इनकी शादी कब होती है? इनकी शादी होती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद। ठीक है। तो सेक्शन 17 में दिया गया है कि इनकी इस शादी के दौरान या तो ये दोनों अनमैरिड चाहिए, या फिर अगर इनकी शादी पहले से हुई हो तो उससे इनका तलाक हो चुका हो। मीन्स अगर एच की शादी हुई होती किसी से, सपोज एच की शादी W1 से हुई थी पहले, इस शादी के पहले, तो ये इस शादी के दौरान एच का W1 से तलाक होना चाहिए। और सपोज W की शादी H1 से हुई थी पहले, तो इस शादी के दौरान इन दोनों का आपस में तलाक हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो अगर H जो है वो W1 की जिंदा रहते हुए W से शादी कर रहा है तो ये मैरिज क्या होगी? वाइड होगी। या फिर W जो है वो H1 की जिंदा रहते हुए बिना H1 से डिवोर्स हुए H से शादी कर रही है तो वो मैरिज भी वाइड मानी जाएगी। और इन दोनों के ऊपर इंडियन पिनल कोड मीन्स IPC की सेक्शन 494 और सेक्शन 495 के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 494 में क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उसके पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर रहा है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। और सेक्शन 495 में क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी पहली शादी को छुपा करके दूसरी शादी कर रहा है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।